वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीगर रिवॉल्ट के बारे में। पॉलीगर रिवॉल्ट 1795 से 1805 तक चला है, ऑलमोस्ट एक डिकेड लंबा है। और ये जो रिवॉल्ट था ना, ये हुआ था तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो खासकर जो उपजाऊ इलाका है, पहाड़ी इलाका नहीं, जो उपजाऊ इलाका है, जो प्लेन्स हैं, फर्टाइल प्लेन्स है, उस रीजन में हुआ था। और ये जो रिवॉल्ट है, ये जो पलैयकरर्स हैं या जिनको हम लोग पॉलीगर्स बोलते हैं, उनके द्वारा किया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, उनकी आज़ादी छीननी स्टार्ट कर दी थी। तो इसके विरोध में उन्होंने ये रिवोल्ट किया था। और ये जो रिवोल्ट है, ये तमिलनाडु की हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पॉलीगर्स कौन थे? पॉलीगर्स जो थे वो जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका था, तो इसमें छोटे छोटे पैकेट्स कह लीजिए कि इस मैप, अगर मैप पे आप देखिएगा तो छोटे छोटे रीजन में जो चीफ्टेंस थे वो रहा करते थे। और जो पॉलीगर्स थे वो हेरिडिटरी चीफ्टेंस थे, मतलब अगर बाप चीफ्टन है तो उसका बेटा चीफ्टन होगा, इस टाइप से लीनिएज में चलता था चीफ्टनशिप। तो इस टाइप के ये एक कह लीजिए कि छोटे से राजा समझ लीजिए, राजा तो नहीं थे लेकिन कह सकते हैं आप एक तरह से सरदार ये लोग थे। तो इन लोगों को ना थोड़ी आज़ादी थी, ये जो है इन अपने रीजन से टैक्स कलेक्ट कर सकते थे और अपनी छोटी सी आर्मी भी ये बना सकते थे, आर्म्ड फोर्सेस रख सकते थे। तो हुआ क्या कि जब अंग्रेज़ आए तो इनसे ये आज़ादी छीन ली गई। तो अंग्रेज़ जब आए तो उनके आने से उन्होंने क्या किया कि अपनी अथॉरिटीज़ पूरे रीजन पे इस्टेब्लिश करने के लिए रेवेन्यू सिस्टम में चेंजेस लाए और रेवेन्यू को बढ़ा दिया। रेवेन्यू के बढ़ने के साथ साथ उन्होंने ये सोचा कि ये जो पॉलीगर सिस्टम है ना, ये मुझे यहाँ पे पावर नहीं देगा, तो मैं इस सिस्टम को हटा दूँ। तो उन्होंने पॉलीगर सिस्टम को एबॉलिश करने की कोशिश की। साथ में कुछ ऑफिशियल्स जो थे, जो इंग्लिश ऑफिशियल्स थे, वो बहुत ज़्यादा ही ब्रूट थे, बहुत ज़्यादा ब्रूटल टेक्निक इस्तेमाल करते थे रेवेन्यू कलेक्शन में। तो इन सभी चीज़ों के मिक्सचर से जो है इन लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ा और पॉलीगर्स ने फिर रिवोल्ट स्टार्ट किया। 1795 से 1799 तक पहला अपराइजिंग चला है। ये इसलिए हुआ क्योंकि 1795 में जो पंचलन कुरिंची के चीफ्टन थे कट्टाबोमन नायक, उन्होंने अंग्रेज़ों को रेवेन्यू देने से मना कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ जो है उनसे हाई रेवेन्यू कलेक्ट करना चाह रहे थे। तो हाई रेवेन्यू डिमांड को उन्होंने क्या कहते हैं, इग्नोर कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया पे करने से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ आपसी मतभेद हुआ और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक इंग्लिश ऑफिशियल जो है, कमांडर जो है, उनकी मौत हो गई। और इसके साथ ये मुद्दा जो भड़क गया पूरे एरिया में, और बहुत सारे जो चीफ्टेंस थे, अदर पॉलीगर्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट को, इस अपराइजिंग को ज्वाइन कर लिया और एज ए लीडर माना कट्टाबोमन नायक। कट्टाबोमन नायक और उनकी छोटी सी जो ट्रूप्स थी वो जो है गुरिल्ला वारफेयर टेक्टिक्स को अपनाती है। और क्योंकि इस पूरे के पूरे एरिया को वो अच्छे से जान रहे थे, तो इस पूरे एरिया का नॉलेज रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से गुरिल्ला वारफेयर टेक्टिक्स को इम्प्लाई किया और अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अंग्रेज़ जो है वो ताकत में बहुत ज़्यादा थे और बहुत बहुत पावरफुल थे, और उनकी जो वेपनरी थी वो एडवांस थी। तो उनको अपर हैंड मिला और 1799 में कट्टाबोमन नायक को उन्होंने अरेस्ट किया और एग्जीक्यूट भी कर दिया, जिसकी वजह से ये एक उनके तरफ से समझ लीजिए कि एक ऐसा कदम था ताकि हर एक चीफ्टन को याद रहे कि जो भी विद्रोह करेगा और रेवेन्यू कलेक्ट करने से मना करेगा और हमारे ऑफिशियल्स को नुकसान पहुंचाएगा, उनके साथ क्या हुआ। क्योंकि एक इंग्लिश कमांडर की डेथ हुई थी, इसलिए एक रिमाइंडर अंग्रेज़ों के द्वारा देना यहाँ पे उन्हें ज़रूरी लगा। हालांकि कट्टाबोमन नायक का डेथ हो गया, उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये जो अपराइजिंग था, इसकी आग जो है वो बुझी नहीं थी। तो 1800 में सेकेंड अपराइजिंग हुआ और छोटे मोटे जो चीफ्टेंस थे वो अपने आर्मी के साथ, अपने छोटे छोटे ट्रूप्स के साथ कई सारे ब्रिटिश आउटपोस्ट को निशाना बनाए और उनसे लूटपाट मारकाट मचाया। लेकिन इंटरनल डिविजन्स के कारण और साथ में अंग्रेज़ों की जो टैक्टिक्स थी कि वन बाय वन हम हैंडल करेंगे, आइसोलेट करें, कि इस चिफ्टन को पहले हमला करेंगे, इस चिफ्टन को बाद में हमला करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ हमला करेंगे तो सब यूनाइट होकर के हमें कहीं ज़्यादा लॉस ना हो जाए। इसलिए अंग्रेज़ों ने आइसोलेशन का पॉलिसी अपनाया और एक एक करके सबको डील किया, सबको हराया। इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा सेकेंड अपराइजिंग कह लीजिए था, ये क्रश कर दिया गया। और 1801 में जो है एक ट्रीटी साइन करना पड़ा पॉलीगर्स को, जिसे कार्नेटिक ट्रीटी कहते हैं। तमिलनाडु की हिस्ट्री में ये जो कार्नेटिक ट्रीटी है एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि जो हेरिडिटरी चिफ्टनशिप था वो चल रहा था तमिलनाडु के एरिया में। लेकिन इस ट्रीटी के बाद क्योंकि पॉलीगर्स को सरेंडर करना पड़ गया, तो जो पॉलीगर सिस्टम था वो एबॉलिश कर दिया अंग्रेज़ों ने, और फिर यहाँ से अंग्रेज़ों को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने का मौका मिला और ये यहाँ से वो हर दिशाओं में फैले और हम लोग आगे चल के
साउथ इंडिया में ब्रिटिश एक्सपेंशन को देखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।